दोस्तों, शायद आपको ऐसा कोई शख्स ना मिले जिसने अमेरिका का नाम ना सुना हो, क्योंकि ये देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में है। और आजकल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस देश की यात्रा नहीं करना चाहता हो। इस देश में जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम 100 साल पहले के इस देश के हालात की बारे में बात करें तो शायद आपको हैरानी होगी। जी हां दोस्तों, आज हम इस देश के पुराने इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे। दोस्तों, खुद को विश्व का सबसे ताकतवर देश कहने वाला अमेरिका आज किस हाल में है ये तो आप जानते ही हैं। जहां टेक्नोलॉजी अपने चरम सीमा पर चल रही है और लोग दिन प्रतिदिन अपने जिंदगी को और बेहतर बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज से 100 साल पहले अमेरिका कैसे रहा होगा और लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे होंगे। क्या तब भी अमेरिका का टेक्नोलॉजी इसी तरह एडवांस था, या फिर 100 साल पहले अमेरिका का हाल बाकी देशों की तरह ठन ठन गोपाल था। दोस्तों, उस समय यानी 100 साल पहले अमेरिका का जनसंख्या 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ था, जबकि आज जनसंख्या बढ़कर 33 करोड़ हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आज अमेरिका का सबसे पॉपुलर शहर लास वेगस पूरे दुनिया में फेमस है और यहाँ पर करीब 25 लाख लोग रहते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, पर 1900 साल में यहाँ गिनती के 22 लोग रहते थे। हालांकि ये संख्या 1910 में बढ़कर 800 हो गया और फिर 1920 आते आते ये संख्या 2000 पार कर चुका था। 100 साल पहले अमेरिका में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली के पूरे साल का इनकम $1500 यानी 1.5 लाख भारतीय रुपए की करीब थी। और ये किसी एक बंदे का कमाई नहीं है, ये पूरे फैमिली का इनकम था, क्योंकि 100 साल पहले एक मिडिल क्लास का बंदा पूरे साल का $600 कमाता था और चंद डॉलर ही सालाना बचा पाता था। अगर हम चीज की कीमत की बात करें तो उस समय इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज देखने को मिल रही है। एक बंदा आराम से 100 सेंट में ब्रेड खरीद सकता था और उस समय एक दर्जन अंडे की कीमत केवल 60 सेंट थी और इतने में ही बटर भी मिल जाया करता था। 100 साल पहले अमेरिका के लोग अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा खाने से ज्यादा अपने कपड़ों पर खर्च करते थे। उस समय लोग अपने कमाई का 70 से 80% अपने कपड़ों पर खर्च करते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के लोग अभी से ही नहीं बल्कि 100 साल पहले से ही दिखावा करते आ रहे हैं। 100 साल पहले यानी पहले विश्व युद्ध के बाद शराब पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जहां 1920 से 1933 तक अमेरिका में शराब पीना बैंड था, पर जैसे ही अमेरिका में शराब बंदी हुई वैसे ही कई सारे माफिया अमेरिका में अपना राज जमाने लगे। शराब की स्मगलिंग करना अमेरिका में बिल्कुल आम हो गया। जगह जगह पर शराब की अवैध बिक्री से लेकर बहुत सारे खुफिया शराब खाने खुल गए, जिसके लिए पुलिस को भी माफिया जमकर रिश्वत देते थे। शराब बंदी के चक्कर में अमेरिका का पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था, जिसके चलते अमेरिकन सरकार को ना चाहते हुए भी साल 1935 में शराब को लीगल करना पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए तो दोस्तों, उस समय मोटर कार हुआ करते थे, पर हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। केवल अमीर लोग ही कार का इस्तेमाल किया करते थे। जो साधारण लोग थे वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर घोड़ा गाड़ी या बग्गी का इस्तेमाल किया करते थे। पर अब अमेरिका के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम मात्र के ही हैं, क्योंकि आपको वहां लगभग हर एक इंसान के पास छोटी बड़ी कोई ना कोई कार मिल ही जाएगी। अमेरिका में जैसे ही बच्चे जवान होते हैं उन्हें सेकंड हैंड गाड़ियां थमा दी जाती हैं। भारत में जब आप अपनी गाड़ी लेकर निकलेंगे तो आपको हर चौराहे पर गैस स्टेशन मिल जाएगा, जहां से आप अपनी गाड़ियों में तेल भरवा सकते हैं। और भारत की तरह अमेरिका में भी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर गैस स्टेशन मिल जाएगा।
लेकिन इतने साल पहले गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास गाड़ियां बहुत कम होती थी। ऐसे में गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर था। वैसे आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस समय पेट्रोल मेडिकल स्टोर में मिलता था, जहां बड़े बड़े मेडिकल स्टोर के बाहर एक छोटा सा गैस स्टेशन बना दिया जाता था। जिस किसी को भी पेट्रोल की जरूरत होती थी वो खुद ही अपने गाड़ी में पेट्रोल भर लिया करता था। और ये चीज आज भी आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, जहां पेट्रोल पंप पर हमारे भारत की तरह कर्मचारी पेट्रोल भरने के लिए नहीं होते हैं और गाड़ियां से उतरकर अपने तय किए गए कीमत के अनुसार पेट्रोल भरना होता है। हालांकि उस समय एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन टीवी अमेरिका के घरों तक पहुंच चुका था। भारत में टीवी 1960 में अस्तित्व में आया और इसके 10 साल बाद यानी 1970 में टीवी गिने चुने अमीर लोगों के घरों में आया। वहीं अमेरिका में साल 1928 में टीवी का आविष्कार हो चुका था, पर लोगों के घरों में पहुंचने में इसे 12 साल लगा और 1940 आते आते अमेरिका के अमीर लोग टीवी खरीदने लगे। लेकिन साधारण लोगों के लिए टीवी खरीदना अभी भी किसी सपने से कम नहीं था। जहां साल 1948 के दौरान अमेरिका के बाजारों में 12 इंच के टीवी की कीमत $400 थी, उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। तब मॉडल टी फोर्ड रन अबाउट कार भी $500 में मिल जाया करती थी। ऐसे में एक टीवी का इतना महंगा बिकना काफी बड़ी बात थी। हालांकि इस दौर में सिनेमा इतना ज्यादा विकास नहीं कर पाया था। दोस्तों, अगर उस समय के मैरिज कल्चर के बारे में बात करें तो उस समय लोग आज के समय के लोगों की तरह इतने खुले विचार के नहीं थे, जो बिना शादी के ही साथ रहते हैं या जल्दी डाइवोर्स ले लेते हैं। बल्कि 100 साल पहले अमेरिका में डेटिंग जैसा कोई कल्चर ही नहीं था। हाँ, अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता था तो उनके परिवार वाले उन्हें मिलाने का काम करते थे। परिवार वाले तुरंत एक दूसरे से बात करते थे और बिना देरी किए उनकी शादी करा दी जाती थी। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस अमेरिका में पुरुष और महिला दोनों बराबरी से जिंदगी जीते हैं, उस अमेरिका में 100 साल पहले महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था। एक समय था जब अमेरिका की सोच काफी ज्यादा संकुचित हुआ करती थी। उस समय महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और जब अमेरिका की बौद्धिक क्षमता थोड़ी विकसित हुई, यहां सबसे पहले महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। अमेरिका में लोग अपने सगे संबंधियों से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ये चीज आप फिल्मों और किस्से कहानियों से अक्सर सुनते आ रहे होंगे, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। 100 साल पहले अमेरिका के लोग अपने सगे संबंधियों का हालचाल जानने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे और फिर इनको ट्रेन या मोटरसाइकिल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता था। दोस्तों, अमेरिका में हवाई जहाज के द्वारा सबसे पहली डिलीवरी मई 1918 में हुई थी और उसके बाद से अमेरिका में ही नहीं, पूरे विश्व में हवाई जहाज के जरिए अलग अलग चीजें एक देश से दूसरे देश पहुंचाए जाने लगी। दोस्तों, हम तो नेशनल एंथम बजते ही खड़े हो जाते हैं और बड़े गर्व के साथ जन गण मन गाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह अमेरिका के लोग अपने नेशनल एंथम स्टार स्पैंगल्ड बैनर का पूरे दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन 100 साल पहले अमेरिका में कोई भी नेशनल एंथम हुआ ही नहीं करता था। जिस अमेरिका को आजादी मिले 250 साल के करीब हो चुके थे, वहां 100 साल पहले कोई नेशनल एंथम नहीं हुआ करता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 100 साल पहले अमेरिका में पहला विश्व युद्ध हुआ। ऐसे में अमेरिका अपने देश में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई फैक्ट्रियां लगा रहा था और अमेरिका से ढेर सारा माल यूरोप में एक्सपोर्ट होता था, जहां अमेरिका पूरी तरह से लाभ उठाने में लगा हुआ था और पूरी दुनिया विश्व युद्ध से परेशान होकर बहुत बेकार जिंदगी जी रही थी।
वहां अमेरिका अपने आप को विकसित करने में लगा हुआ था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत कहलाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका सही में सबसे अच्छी देश है? हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अमेरिका के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके पास के बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।